नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमावत। कैरियर टारगेट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे अनुपात और समानुपात के पार्ट 2 की। पार्ट 1 में मैंने सारे बेसिक तरीके आपको बता दिए हैं। जितने भी तरीके इस अनुपात समानुपात के बनते हैं वो सारे तरीके मैंने आपको बता दिए। जितने तरीकों से सवाल बनते हैं वो सारे तरीके मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। जो आज मेरे इस वीडियो से जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो पार्ट 1 जरूर देखें, अन्यथा उनको जो बेसिक लेवल के जो सारे तरीके हैं वो समझ में नहीं आएंगे। पार्ट 2 में थोड़ा सा लेवल अपन बढ़ाएंगे, कुछ सवाल भी करेंगे और कुछ तरीके भी अपन देखेंगे। पार्ट 3, 4, 5 से अपन सारे सवाल करेंगे जो भी परीक्षाओं में बनते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने आपको एक होमवर्क के लिए 2 सवाल दिए थे, उन सवालों को देख लेते हैं। बस सबसे पहले तो सबसे पहले होमवर्क का जो पहला सवाल था उसमें लिखा था 3/2a, 3/2a। आगे लिखा था 4/3b, 4/3b। आगे लिखा था 5/4c। हो तो ए बी सी का मान ज्ञात करो, ए बी और सी का मान ज्ञात करो। ठीक है, लिखना कुछ नहीं है, आपको इस मान को उल्टा करना है। जो मैंने आपको बताया था कि पक्षांतरण करके इस मान को उल्टा कर दिया जाता है, तो यहां पर मान निकल के आता है 2/3, 3/4 और 4/5। ऐसी संख्या लेनी होगी कि इन तीनों का भाग उसमें आराम से चला जाए। तो मैं यहां पर एक संख्या लेता हूं और वो संख्या है 60। इसका इसमें भाग जाता है 20 बार और 20 को 2 से गुणा करते हैं तो आते हैं 40। इसका जाता है 15 बार, 15 को 3 से गुणा करते हैं तो 45। इसका जाता है 20 बार, 12 बार, 12 चौक 48। और ये जो मान मेरा निकल के आया है ये कौन सा मान कहलाएगा? ए, बी और सी। मैंने सवाल में आपको पहले ही बता चुका था 40, 45 और 48। थोड़ा सा क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर करते क्या है कि थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं और अपने को ऐसा लगता है कि सवाल बहुत कठिन है। कठिन नहीं होता, उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, उसको आपको समझना है। समझ के आपको ये करना है कि ये लिखा क्यों है ऐसा। मतलब कि ये सवाल इससे पहले a गुणा 3/2 था और यहां पर लिखा क्या गया? 3/2a। बात एक ही है, सवाल को घुमा के ऐसे कर दिया गया। इनका मान एक ही है लेकिन सवाल को घुमा के लिख दिया गया कि कॉम्पिटिटर जो भी लड़का बैठे वो थोड़ा सा घूमे, सवाल में समय खराब करे और अपना कंपटीशन एग्जाम से वंचित हो जाए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल मैंने दिया था, देखो जिन बच्चों ने निकालने की कोशिश की बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं निकाला वो देखते हैं। ठीक है, देखो दूसरे सवाल में लिखा था ए बी सी का मान, ए बी और सी का मान लिखा है 1/2, 1/3 और 1/4। करना इसमें कुछ नहीं है, ए बी सी का मान निकालना है, यानी कि इन 3 मानों का आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो 3 मानों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 1/2, 3 और 4, यानी कि मैं 12 एलसीएम ले लेता हूँ। 6 बार, 4 बार और 3 बार, और यही मेरा मान निकल के आ जाएगा ए बी और सी, 6, 4 और 3। और यही अपना क्या है दोस्तों? आंसर है। ठीक है, तो ऐसा का ऐसा आंसर निकल जाएगा। यहां पर सीधा मान दिया गया है, सीधे मान का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम ऐसी संख्या होती है जिनका भाग तीनों संख्याओं से उसमें जाए। ठीक है, तो अपना मान आ गया 6, 4 और 3। ठीक है दोस्तों, हाँ अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। जो होमवर्क था उनके दोनों सवाल कंप्लीट हो गए हैं। देखो पार्ट 2 में देखते हैं। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें लिखा है कि 3 लोग हैं, यानी कि 3 आदमी हैं जिनका अनुपात में मान दिया गया है, कुछ पैसे हैं उनको उनमें बांटते हैं। ठीक है, सबसे पहले हैं 3 लोग। 3 लोग हैं अपने पास, ए बी और सी। उनका जो मान दिया गया है 10, 2 और 3 है। इनके पास 120 रुपए हैं। इनके पास 120 रुपए हैं। इनके पास 120 रुपए हैं जिनको बांटने हैं ए, बी और सी में। ठीक है, बांटना कैसे होता है कि जो अनुपातों का योग है वही तो 120 रुपए है। इन अनुपातों का जो योग है वही तो 120 रुपए है। तो अनुपातों का योग कितना है? 10, 3, 13 और 2, 15, यानी कि 15 अनुपात के बराबर है 120 रुपए। तो एक अनुपात के बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 रुपए। 15 × 120, तो 8 रुपए एक अनुपात का मान आ गया। तो पूछा गया कि 10 अनुपात का मान कितना होगा? तो 10 × 8
80 रुपये सबसे ज़्यादा इसके पास आएंगे। दूसरे की बात करें 2 गुणा 8, 16 रुपये इसके पास आ जाएंगे। 3 गुणा 8 यानी कि 24 रुपये इसके पास आ जाएंगे। तो 80 रुपये यहाँ है, 24 रुपये यहाँ है और 16 रुपये यहाँ है। तीनों को मिला के जब जोड़ा जाता है तो मेरे पास निकल के आता है 120 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे इन चीज़ों को बांटना है, अनुपात का योग करके इस रुपये में भाग देना है और अनुपात का डिवाइडेशन करना है कि एक अनुपात का मान कितना है। एक अनुपात का जो मान होगा उसको अनुपात से गुणा करने पर उस संख्या का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो और देख लेते हैं अपन। एक एग्जाम्पल में और दिया गया है ए बी और सी का मान है 5, 3 और 2। 3 आदमी है जिनका अनुपात है 5, 3, 2। इनमें सेव बांटनी 120। किसके पास कितनी कितनी आएगी? सेव बांटनी है 120। सी के पास कितनी सेव आएगी? ये इस सवाल में लिखा है कि सी के पास सेव की संख्या कितनी आएगी। ठीक है, वैसे ही अनुपातों का योग करना है और कुल राशि में इसका भाग देना है। तो 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि 10 अनुपात के बराबर 120 सेव है। ठीक है, एक अनुपात के बराबर कितना हो जाएगा? 12 सेव। एक अनुपात के बराबर कितना हो गया दोस्तों? 12 सेव। तो पूछा है कि सी का मान यानी कि 2 अनुपात के बराबर, तो 2 गुणा 12, तो इसको मान कितना मिल जाएगा? 24 सेव के बराबर। तो 24 सेव कौन ले लिया? सी ले लिया। कैसे? जब 10 इनके अनुपातों का योग करके सेवों में भाग दिया तो एक अनुपात के बराबर सेव आ गई 12, और 12 को जब मैं 2 से गुणा करा तो 24 सेव सी अकेला लेता है, और 12 पंजो 60 यानी कि ए 60 सेव लेता है। 12 तिया 36 यानी 36 सेव कौन लेता है? बी लेता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन सवाल। अब सवाल कैसे कैसे परीक्षाओं में बनते हैं वो अपन देखते हैं। सवाल पिछले वीडियो की जैसे दोस्तों सवाल यहां पर चलेंगे, सॉल्यूशन अपन यहां करेंगे। ठीक है, देखते हैं पहले सवाल की ओर देखते हैं। सवाल आपका लिखा हुआ आ रहा है। पहले सवाल में लिखा है यदि x बराबर 1/3 y हो और y बराबर 1/2 z हो, z है तो एक्स वाई जेड का मान, तो एक्स वाई जेड क्या होगा? तो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा? देखो x बटा वाई अपन कर सकते हैं, x अपॉन वाई यानी कि 1/3। यहां तक किसी को दिक्कत है? x बटा वाई कर लिया और 1/3 मैंने मान निकाल लिया जो लिखा हुआ है, और यहां पर लिखा है y अपॉन जेड यानी कि मान कितना है? 2। तो x का पता है आपको, y का पता है, इस मान को अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो एक्स वाई जेड है 1 3 1 2, यहां पर पास वाले घर को बिठा दिया, यहां पर इसको बिठा दिया। 1 3 6, 1 3 6 इनके अनुपातों का मान आ गया। पूछा है कि एक्स वाई जेड का मान कितना है, तो वो हो जाएगा 1 3 और 6। कैसे आया? x बटा वाई 1/3 है, y अपॉन जेड 1/2 है। एक्स वाई जेड का मान रखा 1:3, यहाँ पर रखा 1:2। इन सबको मैंने बोला था, आपको एक तरीका बताया था कि यहाँ पास वाले घर में पास वाले को बिठाना है, यहाँ पर इसको बिठाया। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, 1 3 6 इसका मान आ गया। एक्स वाई जेड जो अपना मान पूछा था उसका मान अपने पास आ गया 1 3 और 6। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये परीक्षा में आए हुए सवाल है दोस्तों। ठीक है, देखो दूसरे सवाल की बात करें तो दूसरे सवाल में आपको लिखा है, सॉरी अपन ने जो अभी सवाल किया वो पहला सवाल था, सॉरी दूसरा सवाल था। अब अपन कर रहे हैं पहला सवाल, बाय मिस्टेक्स हो गई थोड़ी सी इसमें। यदि a और b है 7:9 और b और c लिखा है अपना, b और c लिखा है 5:7 हो तो a और c का मान आसानी से निकल सकता है दोस्तों। a और c का मान सवाल में आपको एग्जाम्पल भी दिख रहे होंगे, यहाँ पर संख्याएं भी दिख रही होगी, और उनके जो उत्तर दिए हुए होते हैं, 4 जो उनके ऑप्शंस दिए हुए हैं वो भी आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो a b और c,
लिखा है 7:9, 5:7। यहाँ तो आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 5। 35, 45, 63। पूछा है कि ए और सी, तो ए और सी का मान कितना हो जाएगा? 35 और 63। कट रहा है तो काट सकते हैं, 7 से 5 बार और 7 से 9 बार, तो 7 पंजे 35 और 9 सत्ते 63। वैसे का वैसा ही मान मैंने लिखा है। पूछा है ए और सी का, तो अपन ने ए और सी का दे दिया। ए बी सी का पूछे तो ए बी सी का दे सकते हैं, बी और सी का पूछे तो बी और सी का दे सकते हैं। ठीक है, देखो आगे तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में आपको लिखा है यदि x और y 3:1 हो तो 3 और 1 हो तो x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y² का मान। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, रेलवे में हमेशा पूछे जाने वाले सवाल है। ये हमेशा पूछे जाते हैं, केवल मान को आपको यहां रखना है और करना कुछ नहीं है। 3 का स्क्वायर क्यूब दिया है दोस्तों, यानी कि आपको घनानुपात निकालना है। मैंने जो आपको पूरे बेसिक तरीके बताए वो सब अब काम आने वाले हैं, इनका घनानुपात निकालना है। ठीक है, देखते हैं। 3 क्यूब 1 क्यूब बटा, इसको बटा भी लिख सकता हूं क्योंकि ए, अगर मैं ए बी लिख सकता हूं तो ए बटा बी भी लिख सकता हूं, तो इन दोनों को मैं कैसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, 3 क्यूब प्लस 1 क्यूब यानी कि 27 माइनस 1 और 27 प्लस 1, ये तो हो गया 26 और ये हो गया 28। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 26:28। तो ये मान निकल के आ गया मेरे पास क्या? 26 और 28, और वो क्या है? x माइनस वाई का क्यूब, x प्लस वाई का क्यूब। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। चार नंबर के सवाल में लिखा है दोस्तों, यदि a और b 3:4 है, यानी कि 3:4 है, 3:4 है। आगे लिखा है b और c, जो b और c है वो 5:7 है, और c और d 8:9 है। तो a b c d का मान ज्ञात करो। ये a और d का मान, a और d का मान अपने को ज्ञात करना है। वो कैसे निकालते हैं, मैंने आपको तरीका बताया था। a b c और d, a और b का कितना है? 3 और 4, इसका कितना दिया है? 5 और 7, और इसका कितना दिया है? 8 और 9। जो पास में संख्या है उनको पास वाली संख्या से भर दो। ये लो भाई, मुझे मान ज्ञात करना है a का और d का, तो इन दोनों संख्याओं से मुझे मतलब है, और किसी भी संख्या से मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है केवल इन दो संख्याओं से। ठीक है, कट सकते हैं तो इनको काट दो 3 बार। 8 तिया 24, ये कितना हो गया? 7 तिया 21 और 21 चौक 88, 3 4 5 8, 8 पंजो 40, ये 40 आ गया दोस्तों, ये 40 आ गया। 7 चौक 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, और a और d का मान अपने को पूछा है तो 40 और 84, दो के पहाड़े से काट सकते हैं। 20, 42, 10 और 21, और अपना आंसर कितना हो जाएगा? 10 और 21। मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, जो सवाल में पूछा है उसी का मान देना है। अपने को इनमें टाइम खराब करके अपना समय खराब नहीं करना। अपने को करना क्या है कि a और d का मान कितना है? 40 और 84। अगर काट के मुझे मान निकालना है तो 10 और 21 इसका मान निकल के आता है, यानी कि 4 के पहाड़े से काटें तो 4 दाई 40 और 21 चौक 84। ठीक है, तो ऐसे मान निकल जाएगा। अगला देखते हैं। देखो 5 नंबर के सवाल में आपको लिखा है दोस्तों, 1240 रुपए की धनराशि है। 1240 रुपए लिखे हुए हैं, ए बी और सी में विभाजित करनी है।
ए और बी का मान आपको दिया गया है 6 और 5, 6 और 5 आपको मान दिया गया। बी और सी आपको दिया है 10 और 9, 10 और 9 दिया गया है। पूछा है कि सी का हिस्सा कितना है। सबसे पहले तो अपने को ए बी और सी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन बात करें ए बी और सी। सबसे पहले देखते हैं 6 और 5, 10 और 9, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। ये 60 हो गया, ये 50 हो गया और ये 45 हो गया। 5 के बार से अभी भी कर सकते हैं। ये 12 बार हो गया, ये 10 बार हो गया और ये 9 बार हो गया। तो 12, 10 और 9 अनुपातों का ये योग दिया गया है, वो इस संख्या से डिवाइड करना है। तो 12 और 10 32, 32 और 9 कितने हो गए? 12 और 10 22, 22 और 9 31, ठीक है। तो 31 अनुपात के बराबर आपको दिया गया है 1240 रुपये। तो जो 1 अनुपात के बराबर हो जाएगा दोस्तों, वो कितने रुपए हो जाएगा? 40 रुपये, ठीक है। 40 रुपये का जो मान है वो 1 अनुपात के बराबर है। पूछा है सी का मान, तो सी का जो अनुपात था वो कितना है? 9 गुणा 40 और मान निकल के आ गया 360 रुपये। यानी कि जो सी को पैसे मिलने वाले हैं वो कितने मिलने वाले हैं? 60 रुपये, और सॉरी 40 रुपये के हिसाब से 9 अनुपात में मिलने वाले हैं। यानी कि 40 रुपये के 9 टुकड़े मिलेंगे, तो 40-40 के 9 टुकड़े मिलेंगे तो 360 रुपये उसको मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। वैसे का वैसा ही मान निकाला है। सारे अनुपात का भाग मैंने इस अनुपात के राशियों में दिया। राशियों का निकालने के बाद मैंने एक राशि का मान निकाल लिया 40 रुपये। तो अब मैं किसी भी अनुपात को गुणा करके उसका मान निकाल सकता हूँ, ठीक है। देखो हाँ, तो दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखो अगला सवाल है 6 नंबर के सवाल। इसमें लिखा हुआ है 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3, 2 और 5। यानी कि ए बी और सी है जिनका अनुपात दिया है 3, 2 और 5, ठीक है। इनके वर्गों का योग, देखो मैंने आपको करवाया था कि आगे डुप्लीकेट रेशियो जो होता है यानी कि वर्गानुपात जो होता है वो अब देखो आपके सामने निकल के आ रहे हैं। इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का जो योग दिया गया है वो 1862 रुपये, 1862 रुपये हैं। तो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या, सवाल में आपको दिख रहा होगा सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। सबसे पहले तो इनके वर्ग निकालते हैं अपन, ठीक है। तो 3x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, सॉरी और ये 5x, 3 संख्याएं हैं जिनका निकाल लेते हैं अपन। 9x स्क्वायर और यहां पर हो गया 4x स्क्वायर और 25x स्क्वायर, सॉरी इन सब का जो मान है वो कितना है? 1862। यानी कि इन सब का जो योग दिया गया है वो 1862 है। 25 और 4 29, 29 और 9 38। तो 38x स्क्वायर बराबर 1862। एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा आपका 49, ठीक है। 49 निकाल लिया तो x का मान निकल के आ जाएगा 7। अगर 7 मेरे पास मान निकल के आ गया यानी कि x का मान 7 है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? b। तो 2 गुणा 7, तो 14 जो संख्या है वह मेरा मान सबसे छोटा है, ठीक है। 3, 2, 5 में कोई संख्याएं थी जिनके वर्गों का योग 1862 रुपये दिया गया था। तो इनके सबके वर्गों का योग मैंने निकाल लिया, तो 38x स्क्वायर इसका मान आ गया। 38x स्क्वायर के बराबर 1862 रुपये हैं। तो x स्क्वायर के बराबर 49 है और x के बराबर मान आ गया 7। यानी कि मुझे वो संख्या पता चल गई जो मैंने संख्या मानी थी इनके साथ। कोई संख्या, इसमें बोला गया कि कोई संख्या मैंने x मानी थी, x का मान सबसे छोटी संख्या से गुणा किया तो मेरे पास आंसर आ गया 14, ठीक है। लास्ट सवाल और देख लेते हैं। देखो फिर अपन थर्ड पार्ट में देखेंगे, उसमें केवल और केवल अपन सवाल ही करेंगे दोस्तों। देखते हैं 7 नंबर के आपके सवाल में लिखा है, सिक्कों वाला सवाल है भाई। 225 रुपये हैं,
225 रुपये की धनराशि है, जिसको 1 रुपया 50 पैसे यानी कि 1/2 रुपया, 25 पैसे यानी कि 1/4 रुपया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? 1/4 यानी कि 54, 1/2 यानी कि 98 और 1 रुपया पूरा इसमें दिया गया है। इनका जो अनुपात है वो दिया गया है 8, 5 और 3 में। 8, 5 और 3 में दिया गया है। पूछा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। वो कैसे ज्ञात करनी है? 8 रुपये यानी कि यहाँ पर 1 रुपये के 8 सिक्के हुए तो वह 8 रुपये कहलाएंगे दोस्तों, 8 रुपये कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 98 के सिक्के यानी कि 5/2 कर सकता हूँ, यानी कि 5/2 कर सकता हूँ। इसको मैं 3/4 कर सकता हूँ, इसको 3/4, इसको 8/1 कर सकता हूँ। क्या कोई दिक्कत नहीं है? नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिखते हो उसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहां पर 8 को 1 से गुणा किया तो 8 आ गए, 5 को जब इससे गुणा किया तो 5/2 आ गए, 3 को इससे गुणा किया तो 3/4 आ गए। अब मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं। ठीक है, इनका एलसीएम आ गया 4 और 4 को 8 से गुणा किया तो 32 प्लस यहां पर 2 बार, यहां पर 10, यहां पर 1 बार और यहां पर 3। ये मान आगे निकल के कितना हो गया? 32 और 10 42 और 3 45, यानी कि 45/4 किसके बराबर है? 225 रुपए के बराबर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? 45/4 किसके बराबर है? 225 रुपए के बराबर। वापस से समझाता हूं, 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो 8 रुपए हो गए, 1/2 98 के 5 सिक्के हैं तो कितने हो गए? 2.5 रुपए हो गए। अरे भाई 5/2 को 2.5 तो बोलते हैं। 98 जब 5 होती है, जब कितने रुपए बनते हैं? 25 यानी कि 2.5 रुपए। ठीक है, 98 मिलके 1 रुपया बनती है, तो 2 98 मिलके 1 रुपया बन गई, 2 98 मिलके 1 रुपया बन गई। जो आधी 98 है वो 1/2 गई, यानी कि 2.5 जो मान है वो कौन सा मान है? इस 98 का मान है। ठीक है, तो ऐसे ही 3/4 कब हो गया? चौथाई यानी कि 54, 3 चवन्नियां होती है तो 75 पैसे मान होता है। 75 पैसे का मतलब क्या होता है? 3/4। तो 45/4 225 है, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 45/4 गुणा 225। और इनका जो मान निकल के आता है वो कितना निकल के आता है? 4/45 गुणा 225। 4 पंजो 20, 45 दूनी 90, सॉरी ये मान मेरे पास निकल के आ गया इसका 20। ठीक है, एक के बराबर कितना आ गया? 20 सिक्के। अब मुझे किसी भी चीज का मान पूछ सकते हो, इसका भी, इसका भी और इसका भी। पूछा है कि 1 रुपये का मान कितना है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 गुणा 20 बराबर 160। और कितना आंसर आ जाएगा अपना? 160। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 8 थी तो 8 रुपये हो गए, 98 की संख्या में 5 थी, 2.5 रुपये हो गए, 54 की 3 थी, 75 पैसे हो गए। इनका मान निकाला तो 45/4 के बराबर 225 आ गया। तो एक सिक्के की वैल्यू जो क्या आ गई? 1 रुपये के सिक्के की वैल्यू कितनी आ गई? 20 सिक्के, यानी कि 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 20 सिक्के। पूछा है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, यानी कि 8 सिक्कों की संख्या है, 8 को अगर मैं 20 से गुणा करता हूं तो 160 मान निकल के आता है। वही अपना आंसर है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगला पार्ट इसी का लेके आऊंगा जिसमें सवाल केवल सवाल ही अपन करेंगे, क्योंकि जितने तरीके थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इन्हीं सारे तरीकों के ऊपर अनुपात और समानुपात यानी कि रेशो और प्रोपोर्शन इस पर पूरी टिकी हुई है। ठीक है, तो अगले पार्ट में अपन मिलते हैं। ठीक है दोस्तों।